जय हिंद दोस्तों, खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। ये करंट अफेयर्स जुलाई 2022 तक के करंट अफेयर्स हैं और ये आपके जो आगामी एग्ज़ाम है सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो आप पूरा देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पहला आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है बजट के बारे में। बजट 2022 भारत का जो बजट है वो 1 फरवरी 2022 को प्रस्तुत किया गया निर्मला सीतारमण के द्वारा। ये तीसरा बजट है वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण का, और इसके दौरान ना तो प्रश्नकाल हुआ और ना ही शून्यकाल हुआ। ठीक है, तो देयर वाज नो क्वेश्चन आवर और 0 आवर। तो जो बजट है 2022, पहले जो बजट होता था वो 28 फरवरी को या फरवरी के लास्ट डे सुनाया जाता था, प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन अभी 3-4 साल से अब ये 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाने लगा है। तो इस बजट की जो मुख्य बातें हैं वो हम नीचे देखते हैं। बजट जो है वित्त मंत्री पेश करता है संसद में। अब सबसे पहले लिखा है जीडीपी ग्रोथ, सकल घरेलू उत्पाद जो इस बार का है वो 9.2% था। अमृतकाल, अब 25 ईयर प्लान वाज लॉन्च्ड। एक अमृतकाल की घोषणा की गई है जो कि 25 साल का प्लान है। अगले 25 साल में सरकार क्या करने वाली है। तो पूछा जाए अमृतकाल क्या है, तो इट्स है 25 ईयर प्लान। फिर क्रिप्टो करेंसी, ये काफ़ी आप सुनते होंगे। क्रिप्टो करेंसी पे 30% टैक्स की घोषणा की है सरकार ने। पहले इस पर कोई टैक्स नहीं होता था। और जीएसटी कलेक्शन जो है इस बार रिकॉर्ड तोड़ एक 1.40 लाख करोड़ रहा। ठीक है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, दूसरा देखते हैं फियरलेस गवर्नेंस। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक लिखी है डॉक्टर किरण बेदी ने। ठीक है, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये डॉक्टर किरण बेदी के द्वारा लिखी गई है। ये फर्स्ट वुमेन थी भारत की आईपीएस, और इससे पहले ये अभी पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थी। अभी नहीं है फिलहाल, वहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रही हैं। ठीक है, थर्ड है सेहत स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर मिलिट्री पर्सनल एंड देयर फैमिलीज हेल्थ सर्विस। सेहत स्कीम जो है वो किसने लॉन्च की पूछा जाए तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च की है, एमओडी ने। डिफेंस पर्सनल या मिलिट्री पर्सनल है, उनको हेल्थ सर्विस, ऑनलाइन हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने से संबंधित ये स्कीम है। फोर्थ, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और गुजरात का खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। भारत में कुल जो है अभी 49 साइट हो गई है। तो दोस्तों, रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में सॉरी, वो संबंधित है किससे, तो वेटलैंड से। आर्द्र भूमि की जो स्थान है उससे संबंधित है रामसर कन्वेंशन। तो भारत में पूछा जाए कि कुल कितने रामसर साइट हैं, तो आंसर आ जाएगा 49। और रिसेंटली जो जोड़े गए हैं वो एक उत्तर प्रदेश का बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और दूसरा गुजरात का खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिफ्थ है इसरो आप पता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा चंद्रयान थर्ड जो है वो अगस्त 2022 में लॉन्च करने का प्लान है। इससे पहले चंद्रयान जो है फर्स्ट लॉन्च किया गया था 2008 में। 2008 में पहला चंद्रयान मिशन छोड़ा गया था। चंद्रयान 2 जो है वो 19 में छोड़ा गया था 22 जुलाई के दिन, लेकिन ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, यानी ये सक्सेसफुल नहीं रहा था। ठीक है, चंद्रयान 3 जो है ये दक्षिण क्षेत्र, मून जो चंद्रमा का जो दक्षिण क्षेत्र है उसका अध्ययन करेगा। ठीक है, तो चंद्रयान मिशन जो है किससे संबंधित है, तो चंद्रमा मून से रिलेटेड है। भारत ने अभी तक 2 मिशन पहले लॉन्च किए हैं। एक किया था 2008, फर्स्ट जो मिशन था हमारा। दूसरा मिशन 2019 में हुआ था, ये सेकेंड मिशन था। और अब 2022 में जो है तीसरा मिशन लॉन्च करने का प्लान है इसरो के द्वारा। इसरो के जो अभी चेयरमैन है वो है डॉक्टर एस सोमनाथ। ठीक है, इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस सोमनाथ।
और इसरो का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो आएगा बेंगलुरु। अंतरिक्ष विज्ञान की एक ऑर्गेनाइजेशन है भारत की। 6 गोल्डन लंगूर। गोल्डन लंगूर असम में पाया जाता है, काकोई जाना वन में। ठीक है, काकोई जाना एक फॉरेस्ट है असम में, वहां पे पाया जाता है गोल्डन लंगूर। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो गोल्डन लंगूर कहां पाया जाता है पूछा जाए तो आंसर आएगा असम में। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी बनाई गई है तो उसके लिए ये असम में है, नाम है कोकोई जाना, काकोई जाना। ठीक है, असम में 2 इंपॉर्टेंट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बार बार पूछता है, एक है मानस, ये टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व, और दूसरा है काजीरंगा। काजीरंगा, काजीरंगा जो है वो राइनो के लिए फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए। और राइनो जो है वो स्टेट एनिमल है असम का, स्टेट एनिमल। 7 नंबर पे है होशंगाबाद सिटी, मध्य प्रदेश में है। इसका नाम बदला गया है, नर्मदापुरम इसका नया नाम रखा गया है। ठीक है, तो किस शहर का नाम बदल के नर्मदापुरम लिखा गया है तो होशंगाबाद का। ये नर्मदा नदी के किनारे है, नर्मदा नदी पे बसा है ये नर्मदापुरम। नेक्स्ट है स्पीतुक गस्टर फेस्टिवल। स्पीतुक गस्टर फेस्टिवल जो है लद्दाख में सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, तो ये फेस्टिवल का बहुत बार पूछता है कि कौन से राज्य से संबंधित है, तो ये एक नया नाम है स्पीतुक गस्टर, जो कॉमनली नहीं आता है तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना लद्दाख में। और लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी, कैपिटल है लेह। पीएम मोदी हैज इनॉग्रेटेड a 216 फीट टॉल स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, तो स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी कहां पर बनाया गया है तो हैदराबाद में बनाया गया है। इसकी हाइट है 216 फीट और इसको इनॉग्रेट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। रामानुजाचार्य का ये स्टेच्यू है, रामानुजाचार्य, और ये एक महान दार्शनिक थे भारत में जिनके नाम पर ये स्टेच्यू बनाया गया है। स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद में स्थित है। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक इको पार्क कहां पे बना है? नई दिल्ली में। ठीक है, तो आप याद रखेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क इज इन न्यू दिल्ली, और ये इनोग्रेट किया था डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं दिल्ली गवर्नमेंट के। नेक्स्ट 11, इंडिया एंड जापान कंडक्टेड ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है धर्मा गार्जियन। तो धर्मा गार्जियन किन दो देशों के बीच होने वाली एक मिलिट्री एक्सरसाइज है? तो इंडिया और जापान के बीच में है, इंडिया एंड जापान। ठीक है, धर्मा गार्जियन। नेक्स्ट देखिए, इंडिया रैंक्ड 46 आउट ऑफ 167 कंट्रीज इन डेमोक्रेसी इंडेक्स। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का जो स्थान मिला है वो 46वां स्थान है। टोटल 167 देशों में से ये डेटा लिया गया था। पहले स्थान पे जो है फिनलैंड, फर्स्ट पे है फिनलैंड, और सबसे आखिर में है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। भारत का स्थान जो है वो 46 है, 46वां। नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, उन्होंने सेट किया है रेसलिंग एकेडमी, कुश्ती एकेडमी की शुरुआत की है। सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी होगी ये दिल्ली के किशनगंज रेलवे स्टेशन के पास है। ठीक है, और ये भारत का सबसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र होगा, बिगेस्ट ट्रेनिंग सेंटर है ये रेसलिंग का, दिल्ली में बना है किशनगंज रेलवे स्टेशन, और ये रेलवे का है, रेलवे ने लॉन्च किया है, ये शुरुआत की है इसकी कुश्ती एकेडमी की। 14th, इंडिया और फ्रांस ने एक रोड मैप तैयार किया है ब्लू इकोनॉमी के लिए। ठीक है, तो पूछे कि ब्लू इकोनॉमी क्या है? तो ब्लू इकोनॉमी है जो समुद्र से, ओशियन से जो हमें रिसोर्स मिलते हैं, जैसे कि मरीन है यानी मछली,
इम्पोर्टेंट सी रूट्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब चीज़ें मिला के जो है ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत आती हैं। और भारत ने फ्रांस के साथ इससे संबंधित एक पैक्ट साइन किया है, ब्लू इकोनॉमी। असम ने लॉन्च की पहली नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप, यानी ब्रह्मपुत्र नदी में नौका चलाने के लिए रात को एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है और ये की गई है असम में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी असम की एक महत्वपूर्ण नदी है और भारत की सबसे बड़ी नदियों में से बड़ी नदी है ये। नाइट नेविगेशन के लिए मोबाइल ऐप बनाई गई है। इंडियन रेलवे ने पहला सोलर पावर प्लांट बनाया है मध्य प्रदेश के बीना में। बीना मध्य प्रदेश में एक शहर है, वहां पर रेलवे ने एक सौर ऊर्जा संबंधित एक संयंत्र की स्थापना की है। 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा जो है किससे संबंधित है, तो यूक्रेन में जो भारतीय स्टूडेंट फंसे हुए थे, जो यूक्रेन रशिया के युद्ध के कारण, उनको वहां से सुरक्षित निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया था भारत सरकार ने, उसका नाम है ऑपरेशन गंगा। ठीक है, ऑपरेशन गंगा। फिर भारत का स्थान है 43 नंबर पे, किसमें, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसको बोलते हैं बौद्धिक संपदा सूचकांक। इसमें भारत 55 देशों में 43वें स्थान पर है, 43rd रैंक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स का जो आयोग है, कमीशन है, उसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है। जिनेवा में और भी काफी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर आपने पढ़े होंगे, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी आप याद रखना कि ये हेडक्वार्टर जिनेवा में है। उसके बाद है नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे आपको पता है 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है भारत में, 28 फरवरी। किसकी याद में, सर सीवी रमन की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। इनका जन्म हुआ था 28 फरवरी को 1928 में। ठीक है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, 28 फरवरी को मनाते हैं, और सीवी रमन जी की याद में ये मनाया गया था। ठीक है, सीवी रमन जी उनमें शामिल थे जिनको शुरू में भारत रत्न दिया गया था, पहले 3 लोगों में। अब है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। ठीक है, फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की बात चल रही है, दादा साहब फाल्के। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है पुष्पा को, पुष्पा। आशा पारिक को आउटस्टैंडिंग एक्टर के लिए, रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर, कीर्ति शेनन को बेस्ट एक्ट्रेस, और बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है शेरशाह। इसमें आप याद रखना कि दादा साहब फाल्के का जो अवार्ड है वो किससे संबंधित है, तो फिल्मों से। और दादा साहब फाल्के जो अवार्ड दिया जाता है वो 1969 में शुरू हुआ था। वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, जिसने सिनेमा के क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट काम किया है। लास्ट जो मिला था 2019 में मिला था रजनीकांत जी को, रजनीकांत को मिला था दादा साहब फाल्के अवार्ड। ये दादा साहब फाल्के अवार्ड नहीं है, फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है ये इंटरनेशनल। तो ये 20 करंट अफेयर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जामों के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।